Assalamu alaikum everyone. A very good evening to everyone. चलो अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करती हूँ, आप मुझे उन क्वेश्चंस के वेरी डिसिप्लिन के साथ में हाथ उठाकर जवाब दें, ठीक है? आप लोगों ने कौन कौन से टाइप के एनिमल्स के नाम पढ़े हैं अभी तक या सीखे हैं, जिनके नाम जानते हैं? टाइगर, लायन, बोलो नो लायन। और ये सारे कैसे एनिमल्स हैं? वाइल्ड एनिमल्स हैं। तो ऐसे कुछ एनिमल्स जो पेट एनिमल्स हैं, कोई मुझे बताएगा पेट एनिमल्स के नाम? कैट, डॉग, रैबिट। ओके, तो ये सारे ऐसे एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो वाइल्ड एनिमल जो जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं पेट एनिमल। पेट मतलब पालतू, पेट मतलब क्या? जो हम पालते हैं वो किसी न किसी मकसद से हमारे काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग किस काम आता है? यस बोलो, घर की रखवाली करता है। इसी तरह घोड़ा अगर है किसी के पास तो वो किस काम आता है? सवारी करने के काम आता है। और अगर किसी ने बफेलो को रखा हुआ है अपने घर में, गाँव में दूध हासिल होता है। इसी तरह कुछ रेगिस्तान वगैरह जहाँ पर है, जो इलाके हैं रेगिस्तान इलाके हैं हमारे हिंदुस्तान में या जितने ममालिक में, वहाँ पर और भी जानवर हैं, उनके पैर नहीं चल सकते, उनके पैर वैसे नहीं बने होते, तो वहाँ पर एक जानवर है जो चल सकता है। कौन है वो? बोलो, कैमल। क्योंकि कैमल के पैरों की कुछ ऐसी इस तरह से अल्लाह ने बनावट रखी हुई है कि वो रेगिस्तान में चलना क्या दौड़ भी सकता है, और उसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आज हम कैमल के बारे में ही एक अच्छी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, जो एक कन्वर्सेशन की शक्ल में। लास्ट बेंच, ओके, जरा यहाँ ध्यान देंगे। रहीम and his camel listen, repeat and read aloud and present. Rahim and his camel are traveling through the desert. Rahim, it is getting dark. I'm so tired. Let's stop now. I'll put up the tent here. Then we will rest at night. Puts up a tent. Good night, camel. After some time, camel, Master, it is so cold outside. Can I put my head inside the tent? Rahim, yes, why not? After some time, camel, Master, I want to warm my neck. Can I put my neck inside? Rahim, all right. After some time, camel, Master, my forelegs are so cold. May I put them inside? Rahim, yes, you may. But now let me sleep. After some time, camel, Master, Master, have pity on me. My chest and my belly and my back are freezing. I want to put them inside. Please move aside. Rahim, oh brother, moves aside. After some time, camel, my hind legs are shivering and my tail is twitching. I want to bring them inside. Rahim, but the tent is small. There is no room for the two of us. Camel, in that case, Master, why don't you go outside? Pushes Rahim out of the tent. Rahim, what a selfish animal. Why did I let you come inside? Okay. अभी यहाँ पर किसी को कुछ आइडिया आया है कि क्या पढ़ा हमने स्टोरी में, क्या किया? कुछ कोई मुझे बता सकता है कि स्टोरी के दो मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं? बोलो मेरा। रहीम और कैमल। तो रहीम कौन है? कैमल का मालिक है। तो अब क्या होता है, चलो यहाँ पर रहीम ट्रैवलिंग का क्या मतलब होता है?
ट्रैवल मतलब क्या? ट्रैवल का मीनिंग कौन बताएगा? वेरी गुड। ट्रैवल मीन्स ट्रैवल करना मतलब सफर करना। अब रहीम क्या कहता है? इट्स गेटिंग डार्क। डार्क मतलब क्या? नो, नाइट। डार्क का क्या मतलब है? कौन बताएगा? डार्क का मतलब कौन बताएगा? बोलो। ओके, एक तो गहरा भी है और एक डार्क का मतलब है अंधेरा। डार्क का ऑपोजिट है ऑपोजिट है लाइट। डार्क लाइट। डार्क मतलब अंधेरा, लाइट मतलब उजाला। गेटिंग डार्क मतलब क्या हो रहा है? अंधेरा। यहाँ पर बताया गया है कि एक आदमी है रही जो रेगिस्तान में सफर कर रहा है। अब रेगिस्तान में गाड़ी मोटर बाइक वगैरह नॉर्मल तो चलती नहीं है, तो सफर करने के लिए किस जानवर का उसने इस्तेमाल किया? कैमल। अब वो कैमल के ऊपर बैठकर सफर कर रहा था, लेकिन क्या होता है कि रात हो जाती है तो रास्ता नजर आता है? रात के वक्त रास्ता नजर आता है क्या? नहीं। तो और वैसे भी ये ऐसा है कि मतलब रात के वक्त उसको रास्ता नहीं नजर आया, तो उसने क्या कहा कि ये अंधेरा हो रहा है। अब क्या हो रहा है? अंधेरा हो जाता है। और वो बहुत देर से, बहुत टाइम से, बहुत वक्त से वो बंदा जो है, रहीम जो आदमी है, वो सफर कर रहा था। तो अब उसने क्या बोला कि आई एम सो टायर्ड, लेट्स स्टॉप नाउ। स्टॉप का क्या मतलब है? स्टॉप का मतलब क्या है? स्टॉप मतलब रुक जाना। स्टॉप मतलब रुक जाना। हाँ, कि लेट्स स्टॉप नाउ। नाउ मतलब अभी अभी। नाउ का मीनिंग है चलो अब यहाँ पर रुक जाते हैं। अब यहाँ पर रुक जाते हैं। अब यहाँ पर रुक जाते हैं। I'll put up। I'll मतलब क्या? I'll का क्या मतलब है? I'll किसका शॉर्ट फॉर्म है? I मतलब I will। I will का शॉर्ट फॉर्म है I'll। ऐसा ऊपर एक कॉमा लगाते हैं और डबल L लगा देते हैं, तो W और I कैंसिल करके डायरेक्ट I'll बोल देते हैं। I'll come tomorrow मतलब I will come tomorrow। I do that now, I will do that now। समझ में आया? I will को शॉर्ट फॉर्म में जल्दी में बोलते हैं तो I'll बोलिए। I'll put up the tent here। Put up मतलब put up मतलब लगा देना। अब यहाँ पर क्या हो? टेंट का क्या मतलब है? कौन बताएगा टेंट का मतलब? बोलो। घरों की किसमें पढ़े थे ना हमने? दूसरी में टेंट हाउस। टेंट क्या होता है? ईंट से बने हुए घर, बिल्डिंगे, फ्लैट, मकाना, झोपड़ियाँ, बंगले। टेंट मतलब नहीं, टेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? मुझे कौन बताएगा? टेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? खैमा। भूल गए? टेंट मतलब खाने वाला कीमा नहीं है, कीमा मत समझ लेना। खैमा याद है कि भूल गए? रेगिस्तान में खैमा लगा के रहते हैं, टेंट वगैरह लगा कर रहते हैं। मैं बताती हूँ आपको टेंट किससे कहते हैं। ये दिखा टेंट हाउस होता है ना, इसको टेंट कहते हैं। देखो अलग अलग किस्म के टेंट है। याद आया? याद आया? इसे टेंट कहते हैं, ठीक है? अभी भूलना नहीं। तो वहां पर वो टेंट लेकर चलता है। टेंट ऐसा कपड़े का होता है, सफेद या किसी मोटे कपड़े का, उसमें डोर वगैरह भी बना हुआ होता है कपड़े का ही, और उसको तय कर सकते हैं। तय करके रख के अपने साथ सफर कर सकते हैं। कहीं रुके तो उसको ऐसे ओपन करके डंडे काट के ऐसे पुट अप कर सकते हैं। तो रहीम ने क्या कहा कि आई पुट अप द टेंट हियर,
देन वी विल रेस्ट एट नाइट। मतलब क्या? रेस्ट मतलब आराम करेंगे। मतलब हम लोग रात में क्या करेंगे? आराम करेंगे। गुड शब्द है। गुड नाइट कैमल। अब क्या कहता है कि यहाँ पर बहुत रात हो गई है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, चलो यहाँ पर एक टेंट लगा देते हैं और हम लोग क्या करेंगे? टेंट लगा करके रात में आराम करेंगे। आफ्टर सम टाइम। आफ्टर मतलब क्या? बोलो। थोड़ी देर बाद। आफ्टर का मतलब बोलो मुझे। बाद में। हाँ, आफ्टर का ऑपोजिट क्या है? बाद में। कुछ देर बाद। आफ्टर का ऑपोजिट? वेरी गुड। आफ्टर का ऑपोजिट? आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले। अब कैमल क्या बोलता है? देखो, कैमल कहता है मास्टर। मास्टर मतलब? मास्टर मतलब मालिक या मास्टर मतलब आपका। मास्टर मतलब क्या? मालिक या आपका। मास्टर का मतलब बोलो। मालिक या आपका। ठीक है, वो अपने आका को आवाज देता है, मास्टर आई वांट टू वार्म माय नेक। वार्म मतलब क्या? वार्म का क्या मतलब है? कौन बताएगा? बोलो। वार्म मतलब हल्का गरम। देखो, गरम के भी स्टेजेस होते हैं। अभी सुनो, आप लोग हॉट मिल्क पी सकते हो, लेकिन आप लोग वार्म मिल्क पी सकते हो। अब यहाँ सुनो, एक हमने कोई चीज को गर्म करने के लिए रखा है, दूध को। ग्लास दूध गर्म करने के लिए रखा, हल्का गुनगुना होता है तो हम उसको पी सकते हैं, लेकिन थोड़ा और ज्यादा देर उसको गैस पर रखेंगे तो वो हॉट हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? वार्म मिल्क पी सकते हैं, हॉट मिल्क पी सकते हैं। हॉट से भी और ज्यादा गर्म हो जाता है जब वो बॉईल होने लगता है, उसे कहते हैं पाइपिंग हॉट। क्या कहते हैं? पाइपिंग हॉट। मतलब बेहद बेहद गर्म, वो तो हाथ भी नहीं लगा। बात समझ में आ रही है? तो उसने क्या कहा कि आई वांट टू वार्म माय नेक। मैं अपनी किस चीज को गर्मी देना चाहता हूँ? गले को। मतलब पहले उसने गले से शुरुआत की। कैमल ने क्या कहा कि मेरे गले में बहुत ठंड लगती है, मैं अपनी गर्दन को थोड़ी सी गर्मी पहुंचाना चाहता हूँ। Can I put my head inside the tent? क्या मैं अपना हेड को टेंट के अंदर रख सकता हूँ? यहाँ देखो, देखो यहाँ इस हिस्से में देखो। पहले उसने कैसी परमिशन मांगी कि मेरे सर में, मेरे हेड में बहुत गर्मी लग रही है, नेक में, तो क्या मैं अपनी नेक को टेंट के अंदर रख लूं? थोड़ा सा ठंडी लग रही है, उसको थोड़ी सी गर्मी पहुंचाना चाहता हूँ। गर्मी के लिए यहाँ पर क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है बच्चों? वार्म। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? मैं अपनी नेक को वार्म करना चाहता हूँ, तो क्या मैं अपनी नेक को थोड़ा सा टेंट के अंदर रख सकता हूँ? तो रहीम ने खुशी से कहा यस व्हाई नॉट। हाँ, क्यों नहीं? यस व्हाई नॉट। यस व्हाई नॉट जब हम किसी को कहते हैं तो हम अपनी खुशी से उसको बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ऐसा। तो मतलब रहीम एकदम खुशी से इजाजत दिया। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद, कैमल मास्टर आई वांट, ये हो गया। आफ्टर सम टाइम, मास्टर माय 4 legs आर सो कोल्ड। 4 legs का क्या मतलब है? मुझे कौन बताएगा? 4 legs मतलब, 4 legs का मतलब क्या है? 4 legs का मतलब क्या है? कौन बताएगा? यस बोलो। 4 पैर। 4 पैर नहीं डियर, 4 legs का वो मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? FORE। ये जो 4 होता है, FORE, इसको कहते हैं, इसका मतलब होता है, FORE लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखो। FORE, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ देखो, ये दिख रहा है सबको? 4 legs मतलब 4 वाला 4 नहीं है, FORE 4। दोनों सुनने में सेम है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग और मीनिंग अलग है।
इसको होमोफोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अब यहाँ देखो, ये 4 है यहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन आप लोगों ने क्या समझा कि ये 4 के बारे में शार्प है। नो नो नो, अब यहाँ मतलब 4 मतलब आगे का, 4 मतलब आगे का, सामने का। कैमल के कितने पैर होते हैं? कौन बोलेगा? कैमल के कितने पैर होते हैं? अब उसने अपने कौन से पैरों का जिक्र किया है बच्चों? यहाँ देखो, उसने अपने आगे के पैरों का जिक्र किया है। 4 मतलब सामने वाले, 4 मतलब बैक वाले लेग्स मतलब पीछे वाले। यहाँ पर उसने कौन से वाले लेग्स का जिक्र किया? आगे वाले। 4 लेग। हमारी बॉडी में भी ऐसा कोई हिस्सा है जिसको हम 4 के नाम से जानते हैं? याद करके बताओ, कौन बताएगा? हैंड। उसके नाम में भी 4 आता है, सामने वाले के, हमारे खुद की बॉडी में। हाँ, फेस पर है, बोलो कौन बताएगा? वेरी गुड, क्लैप फॉर हर। फोरहेड। फोरहेड का क्या मतलब है? कौन बताएगा? फोर, ये फोरहेड जो है ना, गोल 5 से मिलके बना है। 4 और हेड। हेड का क्या मतलब है? 4 का क्या मतलब है? आगे। सामने वाला, आगे वाला। सर का आगे वाला हिस्सा, ये भी सर में। इधर लगती तो हम ये नहीं बोलते कि अरे मेरे मुंह पे मार लगी है। इधर लगती तो हम ये नहीं बोलते अरे मेरे मुंह पे मार लगी है। हम कहते हैं अरे मेरे ना सर में इधर इधर थोड़ी मार लगी है, माथे पे लग गई है। इसका मतलब है फोरहेड, मतलब सर के सामने का हिस्सा, आगे वाला हिस्सा। अब समझ में आया 4 का क्या मतलब है? 4 का मतलब क्या है? आगे वाला। अब इसने क्या कहा केवल ने? माय 4 legs आर सो कोल्ड, मतलब रेगिस्तान में थे ये लोग। और कौन सा मौसम है रात के बाद? ठंडी का मौसम। उसको क्या लग रही थी? बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी। यस, उसने क्या कहा? मेरे 4 legs बहुत ज्यादा ठंडे हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बहुत ज्यादा ठंडे। May I put them inside? Put का क्या मतलब है? Put मतलब क्या? P-U-T, put। Put मतलब रखना, put या keep। Put का मतलब है keep, रखना, ठीक है? Can I put them inside? नहीं, yes you may। may मतलब yes you may, कर सकते हो। But now let me sleep। Let me मतलब मुझे सोने दो। Let me sleep मतलब अब मुझे सोने दो। But now let me sleep। After some time, Camel, master, master, have pity on me। Pity मतलब मुझ पे तरस खाओ। Pity मतलब मुझ पे तरस खाओ। तरस खाओ, मुझ पे थोड़ी तरस खाओ, थोड़ी हमदर्दी करो मुझ पर। My chest and my belly and my back are freezing। अब यहाँ देखो, यहाँ पे उसने क्या क्या बॉडी पार्ट अंदर रख लिया? हेड, नेक एंड फोरहेड, 4 legs। क्या क्या बॉडी पार्ट उसने अंदर रख लिया? पहले हेड रखा टेंट के अंदर, फिर नेक रखा टेंट के अंदर, फिर ये 4 legs अंदर रख दिया। अब इसका कौन कौन सा बॉडी पार्ट बचा? बैक, और ये आगे का चेस्ट और बैक लेग्स, ये पूरा, और टेल भी। उसने क्या बोला? एंड बेली। बेली 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 मतलब ये स्टमक पार्ट। माय चेस्ट एंड माय बेली एंड माय बैक आर फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब क्या है? जम गए। सही में जम गया था, बर्फ बन गया ना। जब हम बोलते हैं ना ओ माय गॉड सो कोल्ड आई एम फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब बेहद ठंड, मतलब जमा देने वाली। अभी जैसे क्या होता है? इट्स कोल्ड, हाँ ठंडी लग रही है, अच्छा है, ठंडा लग रहा है। मगर हम जब बोलते हैं ओ माय ओह इट्स फ्रीजिंग, ये बहुत ज्यादा कोल्ड है। फ्रीजिंग मतलब क्या? ओके, अब उसने क्या कैसे एग्जांपल दिया कि माय दीस बॉडी पार्ट्स आर फ्रीजिंग आउटसाइड, आई वांट टू पुट देम इनसाइड। अब देखो इनसाइड का क्या मतलब है? अंदर। इनसाइड का ऑपोजिट क्या है? अंदर। आउटसाइड। प्लीज मूव असाइड। नहीं ओ ब्रदर, क्या भाई चिल जा रही है ना, पता चल रहा है ना?
वही कंटिन्यूस, तुमको आगे कंटिन्यूस कुछ मांगता रहेगा। अभी किसी के घर में उसको चाय बनाए है ना, उसका मन कर रहा है, लेकिन उसके बाद चाय का कोई इंग्रेडिएंट नहीं है। पहले आएगा पानी दो ना, हाँ ठीक है, फिर आएगा थोड़ा दूध दो ना, ठीक है लो, फिर आएगा थोड़ा, बोलेगा थोड़ा सा शक्कर दो ना, फिर वो बोलेगा मेरा एक्सप्रेशन देखते जाओ, उसके बाद बोलेगा थोड़ा चाय पत्ती दो ना, चाय पत्ती भी दोगे, फिर वो बोलेगा भाई थोड़ा सा मुझे चनिया और पापड़ सासा दे देना। क्या भाई है ना, कुछ बोलोगी ना मैं इनमें। तो इसी तरह रहीम के साथ भी हुआ, वो एक हद तक वो उसको अंदर आने देता गया, लेकिन एंड में वो जो है रहीम जो है वो चिढ़ गया। उसने क्या कहा, ओ ब्रदर आफ्टर सम टाइम माय हिंड लेग्स आर शिवरिंग। हिंड लेग मतलब ये पीछे के पैर। अब देखो ये वाले लेग को उठ के ये वाले लेग्स को क्या कहा गया है इस सबक में, फोर लेग्स, बोलो और पीछे वाले पैरों को क्या कहा गया है, हिंड लेग्स, बोलो ये इधर है हिंड लेग, ये वाले फोर लेग, ये वाले, अंडरस्टूड। हाँ, हिंड लेग्स आर शिवरिंग। हम शिवर जब करते हैं, शिवर मतलब क्या, कांपना। शिवर करना मतलब, बोलो शिवर टू शिवर मतलब कांपना, बोलो जोर से, शिवर मतलब कांपना। कांप रहा, कैसे कांप रहा था, डर के मारे कांप रहे थे, फिर कैसे कांप रहे थे, ठंडी के मारे। बट द टेंट इज स्मॉल। अब फाइनली उसने क्या बोला, रहीम ने, अरे मगर टेंट तो बहुत छोटा है, देयर इज नो रूम फॉर द टू। अब यहाँ पे इस जुमले का क्या मतलब है, देयर इज नो रूम, बोलो रूम मतलब कमरे का मतलब नहीं है यहाँ पर, देयर इज नो रूम। या जब हम कहते हैं देयर इज नो रूम, मतलब ये है कि यहाँ जगह नहीं है, यहाँ जगह नहीं है। देयर इज नो रूम फॉर मोर पीपल, मतलब यहाँ और लोगों के लिए जगह नहीं है। रूम मतलब यहाँ स्पेस से मतलब ये, रूम का मतलब क्या बोला गया यहाँ पर, स्पेस फॉर टू ऑफ अस। अब कैमल क्या बोलता है, आगे सुनो, इंपॉर्टेंट बात अब आई है। इन दैट केस, फिर तो कैमल देखो क्या बोलता है, इन दैट केस फिर तो मास्टर, मालिक, व्हाई डोंट यू गो आउटसाइड, तुम बाहर क्यों नहीं चले जाते। और उसने मालिक को यानी रहीम को ऐसे धक्का दिया कि रहीम बाहर जाके चले, है ना। ये वही होता है ना कि हम जब किसी के साथ नेकी करते हैं तो वो हमारे गले पड़ जाती है। रहीम की नेकी उसके गले पड़ गई है ना। उसने क्या किया, उसने पूरा थोड़ा करके अंदर आया और वो अंदर आके बैठ गया। और जो घर का मालिक था, टेंट का मालिक, कौन था टेंट का मालिक, उसको एक घर से बाहर जाके फेंक दिया। पुशेस रहीम आउट ऑफ द टेंट। पुश मतलब क्या, पुश करना मतलब क्या, पुश का ऑपोजिट क्या है बेटा, पुश का ऑपोजिट बोलो, पुल मतलब क्या, पुल मतलब, पुश मतलब। अब रहीम चिल्लाता है, क्या कहता है, व्हाट अ सेल्फिश एनिमल। सेल्फिश मतलब क्या, सेल्फिश मतलब क्या, सेल्फिश मतलब उद्गर्ज, मतलबी, सेल्फ, सेल्फ, सेल्फ से बना है। देखो सेल्फिश, सेल्फ मतलब क्लास, सेल्फ मतलब मैं खुद, और सेल्फिश मतलब ऐसा इंसान जो सिर्फ खुद की विश के बारे में सोचे, खुद के मतलब के बारे में सोचे। खुदगर्ज, सेल्फिश मतलब सेल्फिश का क्या मतलब है, बोलेगा कोई, खुदगर्ज या मतलबी। खुदगर्ज मतलब, ठीक है। Why did I let you come inside? मैंने तुम्हें अंदर ही क्यों आने दिया। मतलब आपको क्या हुआ, वो चिड़िया रहीम को समझ में आ गया कि कैमल बहुत ज्यादा मतलबी और खुदगर्ज जानवर है, मुझे इसे अंदर ही नहीं आने देना चाहिए था। ठीक है। अब यहाँ पर कौन आगे पड़ेगा, खदीजा पढ़ी जाओ।
जोर से पढ़ना। रहीम एंड हिज कैमल। पढ़ो। Rahim, it is getting dark. I am so tired. Let's stop now. I'll put up the tent here. Then we will rest at night. Put up a tent. Good night, Camel. After some time, Last bench. Camel, Master, it is so cold outside. Can I put my head inside the tent? Rahim, yes, why not? After some time, Camel, Master, Camel, Little louder, Khadija. Little louder. I want to warm my neck. Then I put my neck inside Rahim. All right. After some time, Camel, Master, my four legs are so cold. May I put them inside Rahim? Yes, you may. But now let me sleep. After some time, Camel, Master, have pity on me. My chest and my belly and my back are freezing. I want to put them inside. Please move aside. Rahim, oh brother, move aside. After some time, Camel, my hind legs are shivering and my tail is twitching. I want to bring them inside Rahim. But the tent is small. There is no room for the two of us. Camel, in that case, Master, why don't you go outside? Push Rahim out of the tent. Rahim, what a selfish animal. Why did I let you come inside? ओके, वेरी गुड। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, सबक के आपको आंसर बताने हैं। ऑपोजिट ऑफ डार्क। ऑपोजिट ऑफ डार्क। डार्क का ऑपोजिट क्या है? Light. ऑपोजिट ऑफ डे। Night. ऑपोजिट ऑफ स्लेव यानी गुलाम। ऑपोजिट ऑफ स्लेव, स्लेव यानी गुलाम। यहाँ पर स्लेव का ऑपोजिट, गुलाम का ऑपोजिट क्या है? Teacher. बोलो। Free. यहाँ पर लिखा है कहीं, कौन बताएगा? नहीं, मैंने जिक्र किया आपका और लिखा भी है। सॉरी, गुलाम मतलब, गुलाम का ऑपोजिट यस, वेरी गुड। गुलाम मतलब स्लेव, मालिक मतलब मास्टर। गुलाम का ऑपोजिट है ना मालिक, आका। कोल्ड का ऑपोजिट यस, वेरी गुड। यहाँ पर मुझे कैमल के कुछ बॉडी पार्ट्स के नाम कौन बताएगा? बोलो। हेड, वेरी गुड, यस। हिंड लेग, वेरी गुड। दो टाइप के लेग, एक फोर लेग और एक हिंड लेग। फोर लेग मतलब आगे के दो पैर और हिंड लेग्स मतलब पीछे। और कौन सी बॉडी पार्ट्स बताएगा? बोलो। यस, वेरी गुड। ऑपोजिट ऑफ आउटसाइड? Inside. ओके, थोड़ा सा रहम करो, हमदर्दी करो मुझ पर। ऐसे इसके लिए कौन सा वर्ड आया है? पिटी का क्या मतलब है? मेरे ऊपर थोड़ा रहम करो। मुझ पर थोड़ा रहम करो, मुझसे थोड़ी हमदर्दी कर लो, इसे पिटी बोलो। ठीक है। अच्छा, बहुत ज्यादा ठंड, नॉर्मल ठंड को क्या कहते हैं?
और कोल्ड एक्सट्रीम कोल्ड है तो उसे इसके लिए क्या वर्ड आया है किताब में? फ्रीजिंग। एक्सट्रीम की जब हमको ठंड लगती कोल्ड फील होता है तो उसे क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। ओके, ठंड से जब हम ऐसे ऐसे करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इंग्लिश। जब हम ध्यान से ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? Shivering. शिवरिंग। शिवर, एवरीवन शिवर, एवरीवन शिवर। शिवरिंग मतलब क्या? कांपना. धूप के लिए यहाँ कौन सा लफ्ज आया है? Kitchen. यस, Ten. वेरी नाइस। आप लास्ट में रहीम ने उसे किस वर्ड से उसको कॉल किया, बुलाया? यस, Selfish. सेल्फिश। सेल्फिश क्यों? क्यों रहीम ने उसे सेल्फिश एनिमल क्यों कहा? Why did Rahim call him selfish animal? Yes, Musa. Anyone else? Yes. क्योंकि वो बहुत ही सेल्फिश था और he was thinking only about him. Understood? Okay, Nadeem, read it. Everyone listen carefully. It's getting dark. I am so tired. Let's stop now. I put up the tent here. Then we will rest at night. Good night, Camel. Master, it's so cold outside. Can I put my head inside the tent? Yes, why not? Master, I want to warm my neck. Can I put my neck inside? All right. Master, my whole legs are so cold. I put them inside. बस एक देखा कब? Very good. Yes. Yes, You may. you may put now. But But now let me see. class. After some time, Camel, Master have pity on me. My chest and my belly and my back are freezing. I want to put them inside. Please move aside. Rahim, oh brother, move aside. After some time, Camel, my hind legs are shivering, and my tail is itching. I want to bring them inside. Rahim, But the but the tent is small. There is no room for the two of us. Camel. In that case, Master, why don't you go outside? pushes Rahim. Pushes Rahim out of the tent. Rahim, what are selfish animals? Why did I let you come inside? Very good. So, all of you, I am giving you homework. आप लोगों को ये जो वर्ड्स है किताब में है टेक्स्ट बुक में इनको 5 टाइम्स लिख कर लाने। अंडरस्टूड? सबक सबको समझ में आया? थैंक यू।